हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे तत्सम तद्भव से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन, साथ ही कुछ हिंदी के मिक्स क्वेश्चन। तो जल्दी से शुरू करते। देखिए पहला क्वेश्चन, किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है ना। बहुत से लोगों ने अभी तक इसका आंसर ढूंढ भी लिया होगा। जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या बनेगा इसका? तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। झरण का झीर नहीं, क्योंकि गाँव होता है, कंटक कांटा होता है, आश्रय सहारा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है? ठीक है जी, सही रूप बताना है। तो सही रूप फटाफट से बताएंगे। तो सही तत्सम तद्भव इसमें है ऑप्शन सी, चित्रक का चीता। मतलब चीता का तत्सम होता है चित्रक। एला धरती को बोलते हैं, अक्षर आखर होगा। छत, ठीक है, छिद्र छेद होता है ना। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है, अंगुष्ठ अंगूठा, अत्रु आंसू, अम्लिका इमली, आद्रक गीला। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ये अत्रु नहीं है ना, ये अश्रु होना चाहिए। क्या होगा? ये अश्रु होगा। ठीक है, अश्रु होता है ना, अश्रु होगा। तो आंसर होगा इसका आद्रक गीला। इमली का, अम्लिका इमली होती है, हाँ जी, अशुद्ध बात। तो आद्र गीला होता है। आद्रक मतलब क्या होता है? अदरक। और अंगुष्ठ अंगूठा होता है। अक्षर तत्सम शब्द का निम्न में से रुकिए एक मिनट, है ना। अक्षर तत्सम शब्द का निम्न में से कौन सा तद्भव होगा? ठीक है, अक्षर का तद्भव क्या होगा? तो अभी पीछे मैंने बताया अक्षर का तद्भव क्या होगा? आखर होगा। ठीक है, इस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप नहीं है। ठीक है, धैर्य धीरज, प्रिय प्रिया, दुर्वा दूब, चंद्र चांद। ठीक है, तो क्या होगा, है ना। तो प्रिय, है ना, तो प्रिय प्रिया नहीं होता, प्रिय मतलब स्नेह होता है, इसलिए। भागिने शब्द किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो भागिने क्या होगा? तो भागिने शब्द होता है तत्सम। भागिने मतलब क्या होता है? तो भागिने मतलब होता है भांजा। ठीक है, भांजा को तत्सम होगा। फिर निम्नलिखित में से तत्सम रूप का चयन कीजिए। प्यास, भौरा, परीक्षा या फिर धर्म धर्म। ठीक है, तत्सम कौन सा होगा? तो तत्सम क्या है? तो तत्सम होगा परीक्षा। बाकी तद्भव शब्द है सारे के सारे। ठीक है, किस विकल्प में तद्भव रूप अशुद्ध है? धन श्रेष्ठी, धन्ना श्रेष्ठ, तद्भव, अच्छा, धरित्री धार, धात्री दाई, धूम्र धुआं। ठीक है, तो ऑप्शन ए धन श्रेष्ठी धन्ना, है ना, धन श्रेष्ठ धन्ना सेठ होगा, धरित्री धारी होता है, धात्री दाई, धूम्र धुआं। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का रूप है। ठीक है, तो तत्सम कौन सा है? आंख, कपूर, धुआं या निष्ठुर। तो निष्ठुर होगा, धुआं का धूम्र, कपूर का कर्पूर, आंख का अक्षी। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, आस, चांद, तीखा या नारिकेल। ठीक है, तो तत्सम क्या है? नारिकेल होगा। नारिकेल तत्सम होगा, क्यों? क्योंकि नारिकेल का तद्भव होता है नारियल। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अंगीठी, आंख, एला, ये कंघा। तत्सम बताना है। ठीक है, तो तत्सम क्या है? तो तत्सम क्या होगा? एला। ठीक है, एला धरा होता है, अंगीठी अग्निष्ठिका, आंख अक्षी, कंघा कंकती। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, मिष्ट, अश्रु, धूम्र या गेहूं, है ना। तो ये फिर से यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, अश्रु होगा ये, है ना। गेहूं तद्भव है ना। गेहूं का तत्सम क्या होता है? गोधूम। तो आंसर क्या होगा? गेहूं होगा। ठीक है, जो शब्द हिंदी में भी संस्कृत के रूप के समान ही प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। पाश किस शब्द का तत्सम रूप है? तो पाश शब्द है किसका? फंदा, है ना। नागपाश आपने रामायण में सुना है, जब इंद्रजीत लक्ष्मण को नागपाश में बांध देते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव रूप कौन सा है? अर्ध, नखत, द्वितीय या तीक्ष्ण। ठीक है, तो देखिए ये थोड़ा लगता है प्रिंट अर्ध सही होगा, द्वितीय सही होगा, तीक्ष्ण तो नखत आंसर होगा इसका। ठीक है, आंसर क्या होगा? नखत। सतसई निम्नलिखित में किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, तो सतसई किस प्रकार का शब्द है बताएंगे। ठीक है, तो सतसई है तत्सम शब्द। ठीक है, सतसई तत्सम शब्द। किस समूह में तत्सम तद्भव का सही रूप है? गाय, खाल, पृष्ठ, पीठ, मनुष्य, इंसान, छत्र, चैत। अच्छा, सही रूप बता रहे हैं। ठीक है, तो पृष्ठ, पीठ, है ना, गाय गऊ होता है, मनुष्य मानुष होता है, छत्र होता है, चैत, है ना, चैत्र होता है। कौन सा तत्सम शब्द का तद्भव रूप अशुद्ध है? अच्छा, उलूखल, ओखली, अज्ञान, अजान, अट्टालिका, अटारी, आमलक, आम। तो आमल, है ना, ये उलूखन होना था, पूरा आएगा उलूखन, ओखली, अज्ञान, अजान, अट्टालिका, अटारी, आमलक। आमलक आम नहीं होता, आमलक क्या होता है? आंवला होता है। ठीक है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। ठीक है, कौड़ी, करपादिकी, अपाहिज, अपाधस्त, ओस, अवश्याय, गेहूं, गोहूम। अच्छा, सही युग्म बताना आपको। ठीक है, तो कौड़ी, करपादिका, इनमें से तत्सम तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। तो ये गलत होगा शायद से, है ना।
क्योंकि कौड़ी कर्पादिका होता है वैसे, अपाहिज का अपाद हस्त, ओश अवश्याय, गेहूं गोधूम। तो अभी क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाया, बट बाकी मैं आपको शब्द बता दे रहा हूँ। तो कौड़ी कर्पादिका, अपाहिज अपाद हस्त, ओश अवश्याय और गेहूं गोधूम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तो तत्सम है हृदय, है ना, दिल होता है जिसका तद्भव। इस विकल्प में तद्भव शब्द नहीं है, भादो, लौंग, सूचिका या सुआ, तद्भव शब्द नहीं है, तत्सम है। तो तत्सम सूचिका हो जाएगा, बिल्कुल जी, है ना। तो तत्सम क्या है? सूचिका, सुई, है ना। तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, तद्भव कौन सा है? विकार, दंड, कोकिला या नींद? तो नींद तद्भव है, निद्रा इसका तत्सम हो जाएगा। कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? सूत्र, सूत, हस्त, हाथ, चक्र, गोला, ग्राहक, गाहक। तो चक्र गोला कैसे हो जाएगा? ये तो हर कोई आंसर दे देगा। इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है, अच्छा अशुद्ध बताना है, ठीक है। उपाध्याय ओझा, श्रेष्ठ शेठ, अग्निष्ठ अंगीठा, आद्रक अद्रक। ठीक है, तो अग्निष्ठिका वाला ही गलत होगा क्योंकि ना सही टाइप नहीं है, बाकी सब सही है। बांका का तत्सम, तो बांका मतलब होता है वक्र, ठीक है, टेढ़ा बांका। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे? सौरसैनी से, है ना, सौरसैनी से बनती है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, वही जिसे हम आज मानक हिंदी मानते हैं। जयपुरी का स्थानीय नाम, तो जयपुरी का स्थानीय नाम होता है ढूंढानी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में पहाड़ी नहीं बोली जाती, बिल्कुल। द अ क श, अच्छा क्या बनेगा? ठीक है जी, बिल्कुल, तो ये बनेगा दक्ष, ठीक है। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग है, ठीक है। तो ढा किस वर्ग में आता है? तो क च ट ट ठ ड ढ होता है ना, तो ट वर्ग में आता है। तो ट वर्ग के 3 है ना। अब उच्चारण स्थान और वर्ग, है ना, तो ट ठ ड ढ चौथा, तो ट और चौथा कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने के प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अभी धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चैप्टर हिंदी का भी धीरे धीरे पढ़ाया जाए, और बहुत जल्दी उत्तराखंड का इतिहास भी हमारे चैनल पर शुरू किया जाएगा, और साथ ही डिस्ट्रिक्ट सीरीज, है ना। आप किस चीज को सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताइए। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो कृपालु में क्या प्राप्त होगा? तो कृपालु में प्राप्त होगा कृपा, है ना, कृपा और धनलु, तो कृपालु बनता है। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय प्राप्त होगा, ठीक है, तो तीसरा में क्या होगा? तो 3, देखो 3 और आ बनता है, तो 3 और रा बनता है, तो ना की जगह सा हो जाता है, ये अपवाद वाला क्वेश्चन है, तो तीसरा होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा संबंध है? ठीक है, तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, अमीर, गरीब, समूह, तो समूहवाचक संज्ञा धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा फिर से सूर्य व्यक्तिवाचक हो गया और गंगा भी व्यक्तिवाचक, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर बनेगा, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसको तो रटा आंसर होना चाहिए। राम, रामचरितमानस, गंगा। कोई आदमी धन की चाह रखता है, तो कोई उपयुक्त वाक्य के आधार पर नीचे दिए गए वाक्य में से कौन सा वेद? तो ये तो मुझे लगता है क्वेश्चन ही पूरा नहीं है, तो इसको थोड़ा स्किप करेंगे अभी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुष है। विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं होती है ना, मूल अवस्था, उत्तरावस्था, है ना, तो 3 अवस्थाएं होती है। दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो क्या है? तो अनिश्चित परिमाणवाचक है, ढेर सारे हैं, परिमाण है लेकिन कैसा है? अनिश्चित है, ढेर सारे हैं, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। धातु जिससे मतलब क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? तो उत्पत्ति होती है धातु से। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी जागना की? तो होगी जगवाना। क्या होगी? जगवाना। वह आए तो मैं जाऊं, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? हेतु, हेतु मत होता है ना, ये ऐसा होगा तो ऐसा। जब एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित होती है तो उसे क्या कहते हैं? हेतु, हेतु मद। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो सामान्य भविष्य काल है, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, ठीक है। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आता है? ठीक है, बस में खराबी थी इसलिए दुर्घटना हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति और युद्ध दोनों के लिए तैयार हैं। छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्वरचित कविता सुनाई। श्याम आया और मोहन चला गया, तो आंसर होगा सी, छात्रा ने, क्योंकि यहाँ देखिए की आ गया और आ गया, है ना, यहाँ पर और आ गया, यहाँ पर इसलिए आ गया, पर यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है।
इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। बहुत से छात्र पुस्तकालय में हिंदी व्याकरण की पुस्तक लाए। लड़के मैदान में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं। सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा। तो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है की। अरे इन्हीं जो विभक्ति चिन्ह होती है इनसे पहचान होती है। ये सरल वाक्य होगा, ये सरल वाक्य होगा, ये संयुक्त वाक्य होगा। इनमें से शुद्ध कौन सा है? ठीक है, तो शुद्ध होगा अध्येता। क्या होता है? अध्येता। इनमें से शुद्ध शब्द छानती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा आशीर्वाद आता है, तो आशीर्वाद होता है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो देखो, दुर्जन और लोग एक ही बात होती है, गलत हो गया। रविवार को हम चर्च जाते हैं या चर्च में जाते हैं। इस लड़की ने कोई काम ढंग से नहीं किया। तो श्री राम और रावण आंसर ए हो जाएगा। अभी और उदय की क्या होगा? तो अभ्युदय, अभ्युदय। ठीक है, इनमें से कौन सा अनेकार्थी शब्द चीर से संबंध नहीं है? तो चीर से संबंध पोशाक होता है, रेखा होता है, वलकल होता है, घास नहीं होता। ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फिर जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे तो सही आंसर भी कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। धन्यवाद।